अगर मैं कहूँ कि आप एक दिन में कितनी चीनी खा सकते हो या कितनी चीनी खाते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच में भी उससे कम या उससे ज्यादा। और अगर आप कहोगे कि नहीं उससे कम ही खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों बात देखी जाए अगर एक फ्रूट जूस की और एक कोल्ड ड्रिंक की, तो आप एक दिन में लगभग 70 से 80 ग्राम चीनी खाते हो, जो कि आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको चीनी खाना छोड़ देना चाहिए या फिर आपको मीठा खाना छोड़ दे, एकदम नहीं। अगर आप खाना चाह रहे हैं तो खाइए, लेकिन एक लिमिट होती है। जैसे कि अगर आप देखिए तो हम लोग जो जूस पीने जाते हैं या पैकेट जूस जो हम लोग लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक जो भी हम लोग पीते हैं, उसमें उसके जो नेचुरल शुगर्स हैं उसको निकाल करके, कोका कोला तो आप जानते हैं उसमें एक्स्ट्रा शुगर्स मिलाए जाते हैं, जो कि जिससे कि उसके फ्लेवर्स जो हैं आपको मीठे और अच्छे लगे। और जितनी भी ये कंपनियां हैं, जैसे कि जूस की कंपनियां ट्रॉपिकाना हो गई, रियल हो गया, इन सब के जो नेचुरल शुगर्स हैं इनके फ्रूट्स के, उनको निकाल करके उसमें एक एडेड शुगर मिलाया जाता है, यानी कि उसमें एक एक्स्ट्रा शुगर जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, उसमें एक्स्ट्रा शुगर मिलाया जाता है। ये मेरा कहना नहीं दोस्तों, ये कहना है अमेरिका के रिसर्च एसोसिएशन का, यानी कि AHA एसोसिएशन का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। आप उनका देखेंगे यहाँ पे उनका कहना है कि मेल जो है लगभग 36 ग्राम ही चीनी खा सकता है एक दिन में, और फीमेल को लगभग 24 ग्राम ही चीनी खाना चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो एक दिन में आपको लगभग 25 से लेकर 26 ग्राम तक चीनी खाना चाहिए फीमेल को, और मेल को 36 ग्राम के अंदर ही, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो लिवर्स हैं, वो उसको उतना ही कंज्यूम कर सकते हैं जितना हमारे हेल्थ को नेचुरल, जितना हमारे नेचुरल सिस्टम को बनाया गया है। और अगर आप कोका कोला को देखें तो उसके एक ड्रिंक में लगभग 70 से 80 ग्राम तक उसमें एडेड शुगर होता है। ट्रॉपिकाना को आप देख लें या फिर किसी भी एडेड शुगर देख लें तो उसमें भी 70 से 80 ग्राम ही शुगर मिलाए जाते हैं, और उसमें फ्लेवरिंग भी की जाती है, जिससे कि आपको पीने में और उसका स्वाद लेने में आपको ज्यादा ही अच्छा। तो आइए जानते हैं दोस्तों पैक्ड फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक की सच्चाई, आखिर ये क्यों अनहेल्दी है हमारे बॉडी के लिए। Florida quality orange juice. 100% pure orange juice. When doctors say Minute-Maid orange juice is better for you. An 8-ounce glass of 100% apple juice contains about 28 grams of sugar compared to... दोस्तों पैक्ड फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक्स आज हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, जो कि हर जनरल स्टोर पे आप पा सकते हैं इसे। अगर आप देखें तो आप कोका कोला को देखेंगे तो यहाँ पे कोका कोला का खुद कहना है कि वो हर साल 1 से 2 बिलियन ज्यादा बॉटल्स बेचता है, और हर दिन 1.9 बिलियन सर्व किया जाता है कोका कोला। और वहीं आप अगर पैक्ड फ्रूट जूस की देखें तो उसको भी ज्यादा दिन तक स्टोर रखने के लिए पोटेशियम सॉर्बेट का यूज करते हैं उसमें, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक स्टोर रहे और भी लोग को तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल फ्रूट जूस को ये लोग ज्यादा दिन तक स्टोर रखने के लिए इसमें पोटेशियम सॉर्बेट को मिलाते हैं, जिससे कि इसकी फ्लेवरिंग करने से ये ज्यादा स्वाद में अच्छा लगे और ज्यादा दिन तक स्टोर रह सके जनरल स्टोर्स तक। लेकिन दोस्तों इसकी असली सच्चाई कुछ और है। यदि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप हर दिन क्या कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हो, क्या आप हर रोज जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर अपने पैक्ड फ्रूट जूस पी के जाते हो, क्या वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है? तो नहीं दोस्तों, ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हम अगर इसे हर रोज पिए तो हमारी बॉडी पे क्या असर होगा इस पैक्ड फ्रूट जूस का और कोल्ड ड्रिंक्स का। दोस्तों नंबर 1, अब हम लोग जानेंगे कोल्ड ड्रिंक्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों है, आखिर वो क्यों अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे। तो दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा हम लोग को मना करते हैं कि बाहर की कोई भी चीजें खानी पीनी नहीं चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों वो हमारे खाने पीने पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको चीजें जो है पता है कि आखिर बाहर के खाने में कितनी अनहाइजेनिक और कितनी अनहेल्दी होती हैं। और पेरेंट्स दोस्तों आपको 1 दिन 2 दिन खाने पे नहीं बोलेंगे कि आप 1 दिन गए बाहर खा लिए, 2 दिन गए बाहर खा लिए। पेरेंट्स आपको तभी बोलते हैं जब आप हर दिन जा रहे हो, लगभग अगर देखा जाए हफ्ते में 5 दिन 6 दिन आप बाहर ही खा रहे हो, बाहर की चीजें खा रहे हो। इससे क्या कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, जिससे कि आपको पेट में दर्द होगा और भी इन्फेक्शंस होते हैं। और आपने दोस्तों अपने पेरेंट्स से या दादा या नाना नानी से सुना ही होगा, उन लोग का कहना होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो हमारे हड्डियों को गलाती है, यानी हमारे हड्डियों को और मांसपेशियों को वो कमजोर करती हैं अंदर से। और वो तभी मना करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है हमारे सेहत के लिए अनहेल्दी है। और दोस्तों बात अगर चीनी की आती है तो डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं चीनी खाने से। ऐसा दोस्तों इसलिए कहते हैं डॉक्टर क्योंकि उनको पता होता है कि
6 टीस्पून में शुगर जो है लगभग 25 ग्राम होता है और उस 25 ग्राम की चीनी में दोस्तों 100 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप दोस्तों एक दिन में 250 से 300 ml की बोतल अगर आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक की, या फिर आधे लीटर की बोतल एक दिन में अगर आप पीते हो, तो आप जो है 250 से 300 ml वाली बोतल में देखोगे लगभग 35 से 40 ग्राम तक उसमें चीनी होता है, और आधे लीटर की बोतल में लगभग 80 से 85 ग्राम तक चीनी पाई जाती है, जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा अनहेल्दी कर देता है। इसको आप अगर एक दिन में इतना कंज्यूम कर रहे हो तो आप सोचो ये बस आप एक बोतल से कर रहे हो, और अगर आप इसको पीने के बाद आपका पेट भी नहीं भरता और 1 घंटे बाद आपको और ज्यादा भूख लग जाती है। तो दोस्तों जब भी हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद ये जो है हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे कि हमें इसे बाद में और भी पीने की तलब मच जाती है अंदर, और फिर धीरे धीरे दोस्तों हम जो है इस कोल्ड ड्रिंक के आदी यानी एडिक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वहीं देखें तो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी 2 कंपनियां पेप्सिको और कोका कोला जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही हैं, और दोस्तों ये दोनों कंपनियां आपस में एक दूसरे को ही टक्कर देती रहती हैं अपने नए नए प्रोडक्ट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स को लॉन्च करके। जैसे कि कोका कोला फैंटा को लॉन्च करती है, वैसे ही पेप्सिको जो है मिरिंडा को लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। दोस्तों अगर आप मिरिंडा को ही देखें तो मिरिंडा के बोतल के पीछे लिखा हुआ है 100 ml में 55 ग्राम कैलोरी मिलती है। तो यदि अगर आप एक दिन में 600 ml की बोतल अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसको देखा जाए तो 55 into 6 करेंगे, यानी 330 कैलोरी आप एक बार में कंज्यूम कर ले। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप इसको एक आसान भाषा में सब समझ सकते हो, जैसे कि अगर आप एक रोटी खाते हो तो उस एक रोटी में 70 कैलोरी होती है, यानी कि उसमें कैलोरी नहीं उसमें प्रोटीन भी पाई जाती है और उसमें कार्ब्स भी मिलते हैं आपको, जो कि हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और वहीं आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को देखें, सॉफ्ट ड्रिंक्स 70 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 रोटी खानी पड़ेगी, यानी दोस्तों 600 ml की बोतल कोल्ड ड्रिंक की जो होती है वो 5 रोटी के बराबर होती है। और दोस्तों अगर एक रोटी की बात करें तो उस एक रोटी में 70 ग्राम कैलोरी तो मिल ही रही है, प्लस उसके साथ 3 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है और 15 ग्राम कार्ब्स भी मिलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। इट मीन्स कि दोस्तों यदि अगर हम लोग एक टाइम पे अगर 5 रोटी खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट होगा, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 75 ग्राम कार्ब्स मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखेगा इन कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले। और कोल्ड ड्रिंक अगर हम लोग एक बार में पी लेते हैं तो 1 से 1.5 घंटे बाद हमें फिर भूख लग जाएगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे, यानी कि इस तरह हम लोग का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है और हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होंगे इस तरह से। और अगर आप रोटी खा लेते हैं 5 रोटी, वहीं आपका पेट जो है भरा रहेगा लगभग 5 से 6 घंटे तक के लिए। और वहीं दोस्तों अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स पे देखें ध्यान से, इसमें लिखा भी रहता है कि 100 ml की बोतल पे 13.8 ग्राम शुगर मिल रहा है, यानी कि अगर एक बोतल की बात करें जो 600 ml की होती है तो उसमें लगभग 82.8 ग्राम चीनी मिल रहा है, यानी कि अगर आप देखें तो 1 टीस्पून अगर हम लोग को डॉक्टर ने बताया है कि एक दिन में लगभग 6 ही टीस्पून चम्मच का चीनी हम लोग को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 से 13 टीस्पून जो है हम लोग को खाना पड़ रहा है। ऐसा अगर कोल्ड ड्रिंक्स में अगर हम लोग को मिला के दिया जाए तो हम लोग खा लेते हैं, वह अगर कोई ऐसे नेचुरली दे कि लो 6 चम्मच आप अरे 10 से 12 चम्मच चीनी लोग खा के दिखाओ तो आप लोग तुरंत खा तो लोगे, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको उल्टी हो जाती है और फिर आप जब बीमार पड़ोगे और उसका एक साइड इफेक्ट एक अलग आपको देखने को मिलेगा इतनी ज्यादा चीनी कंज्यूम करने पर। दोस्तों अगर आप पूछोगे कि क्या हम लोग शुगर खा सकते हैं या फिर हम लोग को शुगर खाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा एकदम भी नहीं, क्योंकि मैंने जो शुगर की बात की थी वो मैंने नेचुरल शुगर्स की बात की थी, न कि एडेड या एक्स्ट्रा शुगर्स की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमें दूध से और फ्रूट्स खाने से ही हम लोग को इतना ज्यादा नेचुरल शुगर्स मिल जाते हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा शुगर्स खाना ही नहीं चाहिए। जैसे कि दूध में देखें तो दूध में लैक्टोज होता है और फ्रूट में फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो हमारी बॉडी और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और जो एडेड शुगर होता है, उस एडेड शुगर मतलब आपके खाने में जो अलग से मिलाया जाए, जो अगर आपको चीजें थोड़ा जैसे हम लोग खाना खाते हैं बोलते हैं नमक कम लगा है तो वो अलग से आपको दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी खाने में अलग से उसमें मिलाया जाता है। और दोस्तों वहीं AHA यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी कहना है कि हमारी बॉडी जो है नेचुरल शुगर से ही अपनी नीड जो है कंप्लीट कर लेती है, एक्स्ट्रा शुगर्स की हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है। और अगर इन कोल्ड ड्रिंक्स को अगर आप हर रोज कंज्यूम करते हो, यानी कि हर रोज अगर आप इस कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हो तो आपके बॉडी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, जैसे कि आपको लीवर प्रॉब्लम होगी, यानी लीवर आपका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे अगर आप हर रोज इसे पीते हो तो। और आपकी स्किन यानी आपकी चेहरे पे जो है झुर्रियां जल्दी आएंगी
और आपको जल्द से जल्द आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होगी और आपके बोन्स में जो है कमजोरी आ जाएगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके मोटापा, यानी आप जो है आप धीरे धीरे आप मोटे हो रहे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इसको रोज कंज्यूम करने से। और दोस्तों अगर देखा जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीमारी मोटापे की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, यदि अगर एक इंसान एक दिन में, यानी कि अगर एक बार में ही वो 10 से 12 चम्मच खा भी लेता है तो वो जाके बाद में उल्टी कर देगा। और वहीं अगर आप देखें दोस्तों तो एक बार में एक टाइम पे अगर आप जो है 600 ml की बोतल पी लेते हैं और आपको कुछ होता भी नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां जो हैं वो शुगर में फास्फोरिक एसिड को मिलाया जाता है और ये जो है हमारे पीने में, यानी इसको जब हम कंज्यूम करते हैं इसको, तभी वो हमें टेस्टी भी और अच्छा भी लगता है। इसमें फ्लेवरिंग भी की जाती है। और फास्फोरिक एसिड की बात करें तो दोस्तों ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि हमारे हड्डियों को अंदर से कमजोर करता है। क्योंकि दोस्तों जो फास्फोरिक एसिड है वो हमारे बॉडी के कैल्शियम और मिनरल्स को धीरे धीरे नष्ट करता है। और दोस्तों कंपनीज जो है अब धीरे धीरे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे डाइट की ओर लोगों को बढ़ा रही हैं, यानी लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर पेप्सी ने पेप्सी डाइट को, यानी डाइट पेप्सी के नाम से लॉन्च कर दिया और कोका कोला ने डाइट कोक के नाम से लॉन्च किया अपने नए प्रोडक्ट्स। और ये जो डाइट कोक और डाइट पेप्सी है, इन दोनों कंपनियों का कहना है कि हम इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं मिलाते, इसमें कोई भी चीज हम ऐसी नहीं मिलाते जो आपके हेल्थ के लिए खराब हो। और कंपनीज का कहना है कि हमने इसे इसीलिए बनाया है क्योंकि ये जो है हमारे हेल्थ के डाइट को अच्छा रखे और हम लोग इसे जब भी जिम जाएं या फिर कहीं एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए ये हम लोगों को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंपनीज के जो भी असल सच्चाई है कुछ और है, यानी ये जो डाइट कोक और पेप्सी डाइट के नाम से इन लोगों ने जो लॉन्च किया है इसकी भी एक असल सच्चाई है। इसमें इन लोगों ने जो शुगर का यूज किया गया है, इन्होंने शुगर की जगह स्वीटनर का यूज किया है। इसमें अगर आप देखें इसमें शुगर के नाम पे 0% दिखाया जा रहा है, यानी कि इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है। लेकिन वहीं अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट पे नजर डालें तो इसमें जो है स्वीटनर का यूज किया है जो कि कोक को और पेप्सिको को मीठा और टेस्टी बनाता है और इसमें कलर भी मिलाया गया है अलग से, आप देखें तो दोस्तों डाइट कोक और डाइट पेप्सी उतना ही ज्यादा हार्मफुल है जितना नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स हार्मफुल है हमारी बॉडी की। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों स्वीटनर का इस्तेमाल वैसे ही किया जाता है जैसे स्पार्टिम का, यानी कि जो कि एक केमिकल है जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमारे स्किन के बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो दोस्तों अगर मेरी मानो तो कोल्ड ड्रिंक्स को बच्चों से दूर ही रखो, जैसे जो अभी 1 से लेकर 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनसे एकदम भी दूर रखो इन कोल्ड ड्रिंक्स को। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक को कभी भी हर रोज कंज्यूम ना करें, यानी हर रोज इसे ना पिएं। और अगर आप लोग को पीना भी है या फिर किसी को पिलाना भी है तो इसे 5 से 6 महीने में 1-2 बार पी लीजिए, ज्यादा नहीं। उससे आपकी बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। अगर आप इसे हर रोज कंज्यूम करेंगे, हर रोज इसे अगर आप पियेंगे तो आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी अंदर ही अंदर। और दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रिसर्च के में देखा गया है कि 1 साल में शुगर ड्रिंक्स पीने से लगभग 1,84,000 लोगों की डेथ हो गई है और हर साल लगभग 1,80,000 से भी ज्यादा लोग शुगर ड्रिंक्स पीने की वजह से मरते हैं। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है। तो दोस्तों अब तो आप जान चुके हो कि कोल्ड ड्रिंक्स कितनी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा था सेकंड पॉइंट होगा हमारा पैक्ड फ्रूट जूस, जो कि अब ये कितना हार्मफुल पड़ता है हमारी बॉडी के लिए, कितना हार्म करता है हमारी बॉडी को, आइए अब इसको जानते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग अपने फैमिली में या फिर अपने फ्रेंड्स में किसी को भी अपने आसपास किसी को अगर बीमार देखते हैं उसको हम लोग फ्रूट जो है फ्रूट या फिर फ्रूट का जूस जो ले जाकर दे देते हैं। अगर फ्रूट जूस की बात करें तो हम लोग फ्रूट जूस पैक्ड फ्रूट जूस दे देते हैं, या फिर अगर हम लोग कहीं किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां से जूस जो है पैक करा कर लाकर उनको दे देते हैं। तो और दोस्तों अगर कोई गेस्ट आता है हमारे घर में तो हम लोग जो है पैक्ड फ्रूट जूस का जूस निकाल कर उनको दे देते हैं फ्रिज से, या फिर शो ऑफ के लिए भी हम लोग पैक्ड फ्रूट जूस रखते हैं। क्योंकि हर रोज तो कोई जूस पीने जाता नहीं है दुकान पे कि आप गए जूस पी लिए वहां पे जाके। लेकिन अगर दोस्तों आप अपने गेस्ट के हेल्थ को बिना जाने अगर आप उनको ड्रिंक देते हो, यानी पैक्ड फ्रूट जूस अगर आप देते हो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल करेगा। क्योंकि यदि अगर उनकी हेल्थ में कोई भी गड़बड़ी, जैसे कि अगर उनको इंसुलिन की प्रॉब्लम या फिर उनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो ये जो पैक्ड फ्रूट जूस उनको बहुत ज्यादा हार्म करे। और पैक्ड फ्रूट जूस पीने के कुछ समय बाद ही उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और जो है इंसुलिन जो है स्वीकृत भी नहीं होता है सही से,
जिसकी वजह से दोस्तों उन्हें हाइपरग्लिसीमिया भी हो सकता है। और दोस्तों इन पैक्ड फ्रूट जूस में पल्प और फाइबर लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि फाइबर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, यानी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है और शरीर के डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है ये। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पैक्ड फ्रूट जूस की असली सच्चाई क्या है। जैसे मैंने अभी पीछे सॉफ्ट ड्रिंक्स की सच्चाई बताई, वैसे अब हम लोग जानेंगे कि पैक्ड फ्रूट जूस की असली आखिर सच्चाई क्या है। आखिर ये हमें कैसे, हम लोग को ये पैक्ड फ्रूट जूस और कोका कोला और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं ये हम लोग को कैसे बेवकूफ बनाती हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें पैक्ड फ्रूट जूस की, तो हम लोग हर रोज टीवी एड्स तो देखते ही होंगे जिसमें कि आसानी से बताता है कि ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है हमारे पैक्ड फ्रूट जूस में। आप जो भी बाहर जो भी न्यूट्रिएंट्स लेने जाते हैं जूसेस में या फलों में खाते हैं, इससे कहीं 2 गुना ज्यादा हमारे पैक्ड फ्रूट जूस में है। और इसे अगर आप पीते हैं तो आपको एक टाइम पे बहुत ज्यादा इंस्टेंट आपको एनर्जी और अंदर से आपको हेल्पफुल और हेल्दी रखेगा ये हमारा पैक्ड फ्रूट जूस। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम लोग रियल फ्रूट जूस की ही बात करें तो उसके आपने टीवी एड्स में देखा होगा कि एक माँ जो है अपने बच्चे का लंच बॉक्स पैक करती है। एक्सपर्ट्स हेल्दी बच्चों के लिए जितना फ्रूट रिक्वायरमेंट डेली रेकमेंड करते हैं, मिक्स फ्रूट के एक ग्लास में है उससे दुगना। और फिर उसके बाद कंपनी कहती है कि हमारा जो ये पैक्ड फ्रूट जूस है ये नेचुरल फ्रूट्स के मुकाबले 2 गुना इसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को देता है। तो क्या दोस्तों ऐसा सच में होता है कि आपको इस एक छोटे से पैक में 2 गुना आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं? तो मैं ऐसा कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और अगर दोस्तों इसमें हम लोग ध्यान से इस पैक्ड फ्रूट जूस के पीछे देखें, इसमें केवल विटामिन सी की मात्रा जो है एक सिग्निफिकेंट मात्रा में मिल रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है सिग्निफिकेंट मात्रा में हमें मिल ही नहीं रही है। और दोस्तों यदि अगर हम लोग को विटामिन सी अगर लेना भी है अगर हम लोग को, तो हम लोग जो है नींबू से या फिर आंवले से या फिर संतरे से ले सकते हैं। ये पैक्ड फ्रूट जूस एक पैकेट पैक्ड जूस पीने से हम लोग को कितना ही ज्यादा हम लोग विटामिन सी मिल रहा है, केवल 20% इसमें अगर आप देखें। और इन पैक्ड फ्रूट जूस से कहीं ज्यादा विटामिन सी जो है हमें संतरे से और आंवले से और नींबू से मिल जाता है, जो हमारे और आपके डेली बॉडी नीड जो होती है हमारे बॉडी के विटामिन सी की, वो भी पूरा कर देगा ये। और दोस्तों अगर ध्यान से आप देखिए इसके इंग्रेडिएंट को, इसमें जो लिखा हुआ है 12.03% वाटर कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस मिलाया गया है। या इसका मतलब ये है कि इसमें जो है पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी इस पैक्ड फ्रूट जूस में पानी से बहुत ज्यादा मिलाया गया है और इसमें जूस की मात्रा बहुत कम है। पानी को देखते हैं आप 88% पानी मिलाया जाता है और 12 से 13% केवल आपकी जूस होते हैं इसमें। और अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जो है एक तरह का लिक्विड होता है जो कि जूस से निकलता है जब हम जूस से पानी निकाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस बनाने के लिए कंपनियां जो हैं कई सारे फ्रेश फ्रूट्स को खरीदती हैं और लेती हैं और उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस बनाने के लिए फ्रेश फ्रूट को गर्म करती हैं और उसके बाद उसके जो पानी है उसको पानी को एवोपरेट कर, यानी उसके पानी को भाप बन के वो जो है निकल जाता है और फिर बचे हुए जो उसके जो लिक्विड्स होते हैं, यानी एक गाढ़े लिक्विड्स के रूप में हमें जो है फ्रूट्स जो है प्राप्त होते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद फ्रूट को उसका जो गाढ़ा लिक्विड है उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है पानी में ही होते हैं उसके, यानी उसके फ्रूट्स के अंदर जो होते हैं वो भाप बन के वो तो निकल गए, तो अब वो जो है गाढ़ा लिक्विड ही होता है जिसका टेस्ट एकदम खराब होता है। दोस्तों इसके टेस्ट को सही रखने के लिए, यानी इसके टेस्ट को अच्छा रखने के लिए कंपनियां जो इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का इस्तेमाल करती है और इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को भी डाला जाता है दोस्तों। और फिर इस प्रोसेस के बाद इसको जो है पानी के साथ मिलाकर इसको जो है पैक्ड फ्रूट जूस तैयार करते हैं। और दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं। दोस्तों कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो पैक्ड फ्रूट जूस बनता है ये आज बनता है कल आ जाए ऐसा नहीं होता है। इस पैक्ड फ्रूट जूस को कई महीनों 2 से 3 महीने पहले बना के रखा जाता है, उसके बाद फिर इसको और भी जनरल स्टोर्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने तक का वो होता है, डिफरेंस होता है। और इसके सेल्फ लाइफ को 6 से 8 महीने या 12 महीने तक के लिए रखा जाता है, जिससे क्योंकि कंपनी को उतना टाइम मिल जाता है अपने चीजों को बनाने में और उसको जनरल स्टोर तक पहुंचाने में। और ऐसा करने से दोस्तों इन कंपनियों को बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इनकी कॉस्ट बचती है, पैकेजिंग कॉस्ट जो होती है वो बचती है, और इनका स्टोरेज कॉस्ट बचता है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है। और अब अगर देखें दोस्तों
तो जूस जो है कॉन्सेंट्रेट होने के बाद कंपनीज यानी कॉन्सेंट्रेट उसको जो कर देती हैं, उसके बाद उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसके न्यूट्रिएंट्स यानी उसमें जो भी हम लोग को फ्रूट्स के अंदर जो मिलने थे वो अब उस कॉन्सेंट्रेट होने के बाद सारे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों यही कारण है कंपनियां जो है पैक्ड फ्रूट जूस में अलग से फ्लेवर मिलाती हैं, क्योंकि उसके टेस्ट तो खत्म हो गया और उसका सब कुछ चला गया, तो उसमें बचा क्या, केवल वो लिक्विड बचता है। तो उसके टेस्ट को बरकरार रखने के लिए इसमें फ्लेवर भी मिलाया जाता है, जिससे कि उसका जो नेचुरल टेस्ट है वो बरकरार रहे। और दोस्तों जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बोला था कि कोका कोला या फिर पेप्सी कंपनियां जैसी हैं, वो जो है अपने फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए वो भी फ्लेवर्स का, कलर्स का और टेस्ट को सही रखने के लिए इस्तेमाल करती है। वैसे ये फ्रूट जूस कंपनियां भी हैं कि अपने टेस्ट को, नेचुरल टेस्ट को बरकरार रखने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों जो कंपनियां हैं इसके लिक्विड को ज्यादा दिन तक रखती हैं तो इसका कलर जो है वो भी उड़ जाता है। इसके कलर को सही रखने के लिए ये भी और भी कंपनियां जैसे कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों की तरह ये भी जो है फ्रूट कंपनियां जो हैं अपने इस प्रोडक्ट को सही रखने के लिए इसमें भी कलर मिलाती हैं, जिससे कि दोस्तों लोगों को यानी आम जनता को ये न लगे कि जूस जो है लोकल है या फेक है। और दोस्तों जूस को और भी ज्यादा टेस्टी लगने के लिए कंपनीज जो है इसमें साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि लोग जब भी जूस का सेवन करें यानी जो भी हम लोग जूस पिए हमें जूस और भी ज्यादा टेस्टी लगे। और अब दोस्तों बात करते हैं इसमें शुगर की, यानी शुगर इसमें कितना मिला होता है। शुगर जो है इसके एक पैकेट फ्रूट जूस में 13.4 ग्राम शुगर यानी 100 ml पर सर्विंग पे 13.4 ग्राम शुगर मिलता है। इट मीन्स इसका मतलब कि दोस्तों इसमें भी कोल्ड ड्रिंक्स जितना यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जितना ही इसमें शुगर मिलाया जाता है, जो कि डायबिटीज 2 का रिस्क होता है। और दोस्तों इसको अगर आप डेली बेसिस पे पीते हैं, अगर आप इसे रोज अपने खाते समय पीते हैं या जनरल टाइम पे अगर आप पीते हैं, इससे भी आपको वही बीमारी होगी जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से जो होती हैं, क्योंकि इसमें भी उतना ही शुगर है जितना सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर है। और दोस्तों ये केवल एक ही कंपनी नहीं, कई सारी कंपनियां करती हैं, यानी जितनी भी फ्रूट जूस की कंपनियां वो सारी के सारे स्वीट की जगह यानी शुगर की जगह स्वीटनर्स का इस्तेमाल करती हैं और स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि ये इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ी रहे और इसमें जो है ये टेस्टफुल भी आपको लगे। और दोस्तों आपने जनरली अगर मैं बात करूं, आपने दोस्तों देखा होगा कि एक फ्रूट्स की दुकान पे यानी हम लोग जब भी फ्रूट्स लेने जाते हैं, फ्रूट्स की दुकान पे एक एल्युमिनियम की मशीन होती है, जिससे कि वो लोग जूस निकाल के देते हैं लोगों को। जिस एल्युमिनियम की मशीन से हम लोग जूस निकाल कर हम लोग जो पीते हैं, उस एल्युमिनियम से रिएक्ट कर जाता है जूस, और जूस को जब भी हम लोग घाटते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और कम हो जाते हैं थोड़े से, जो कि जनरल तौर पे देखा जाए तो नॉर्मली जो फ्रूट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको घारने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। दोस्तों जूस निकालने के बाद हम लोग जो है जूस को प्लास्टिक में डाल देते हैं, जो कि प्लास्टिक जो है एक लीच आउट होती है, धीरे धीरे वो प्लास्टिक के साथ भी रिएक्ट करने लगता है जूस जो है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए आप तो जानते ही कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। और दोस्तों अगर मेरी मानो तो फ्रेश फ्रूट जूस पीने से अच्छा है कि उसके फ्रूट्स को खा लो आप, क्योंकि अगर आप फ्रूट जूस अगर आप पीते हो यानी उसको फ्रूट्स के जूस को अगर आप निकलवाते हो तो उसके फाइबर्स जो है कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं। और आप लोग तो जानते हो कि हमारी बॉडी के लिए फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। यदि अगर दोस्तों अगर आप लोग को फल नहीं खा सकते, जैसे कि बहुत से बच्चे होते कि हमें फल नहीं खाना है, मम्मी या पापा बोलते हैं हमें फल नहीं खा सकते, तो उनको अगर आप जूस पिलाते भी हैं तो उनके जूस को कभी उनको जो है खाना खाने से पहले या फिर खाली पेट कभी न पिलाएं, उनको जो है खाना खाने के बाद ही पिलाएं या फिर खाते समय ही पिलाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, यदि अगर आप खाली पेट जूस पीते हैं तो आपको ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगा। इससे अच्छा ये है दोस्तों कि आप जो है खाली पेट ना खाएं, आप जैसे खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उस समय आप खा लें, या फिर लंच मतलब खाना खाने के बाद ही खाएं या फिर खाना खाते वक्त ही खाएं। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक्स नहीं होगा। और एट द एंड दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी पैक्ड फ्रूट जूस तो कभी भी ना पिलाएं, भूल कर भी। आप बड़े बुजुर्ग हैं या नॉर्मल या एडल्ट हैं, कोई भी हो, पैक्ड फ्रूट जूस अवॉइड करें, कभी भी ना पिलाएं, किसी को भी ना पिलाएं। और लोगों को मना भी करें कि पैक्ड फ्रूट जूस को ना पिए और कोल्ड ड्रिंक को भी ना पिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फ्रूट जूस दोनों एक ही तरह हैं। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त, फैमिली
तक और जितने भी आपके आसपास लोग हैं उन सब तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि लोग जो है इस चीज से अवेयर। और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बताएं नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ। थैंक यू।